जी अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा एक्चुअली थोड़ा सा ये हमें बताइएगा, ये जो आज इवेंट था कौन से पार्टिसिपेट्स थे इनके साथ, आपके साथ, वो क्लाइमेट चेंज क्या रोल है इनका, ज़रा थोड़ा सा आप इस पर बात करें। बेसिकली आज का जो इवेंट था वो UNDP पाकिस्तान, GIZ पाकिस्तान, यूनिसेफ, मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज, मिनिस्ट्री ऑफ प्लान एंड डेवलपमेंट स्पेशल इनिशिएटिव पे एक जॉइंट वर्कशॉप थी जिसमें हम लोग एक लॉन्ग टर्म विजन जो नेट ज़ीरो ट्रांजिशन मिड सेंचुरी टारगेट्स के ऊपर है कि अगर हम लोगों ने क्लाइमेट चेंज पॉलिसीज़ बना दी हैं, हम लोग लॉन्ग टर्म विज़न बना दिया है। लॉन्ग टर्म विज़न हमें गाइड करता है कि हम लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी डेवलप करें। ये स्ट्रेटजी बनाने का मकसद ये है कि हर सेक्टर के अंदर, चाहे वो एनर्जी है, एग्रीकल्चर है, ट्रांसपोर्ट है, इंडस्ट्रीज़ है, वाटर है, इन सारे सेक्टर्स के अंदर से हम कार्बन एमिशंस को कैसे रिड्यूस करके मिनिमम लेवल तक लेके जा सकते हैं। उसके रीज़न ये है कि हम लोगों ने एक इंटरनेशनल लेवल पे 196 कंट्रीज़ ने पेरिस एग्रीमेंट साइन किया हुआ है। इस पेरिस एग्रीमेंट में एक क्लॉज है कि जी हम लोगों ने ग्लोबल एमिशंस को रिड्यूस करना है, ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हमने नहीं जाना। तो अगर हमने ग्लोबल एमिशन रिड्यूस करनी है, क्लाइमेट चेंज को अगर हमने टैकल करना है, तो उसके लिए हमें पॉलिसीज़ की बजाय स्ट्रैटेजीज बनानी है, हमें फाइनेंस अवेलेबल करना है, हमें लोकल इंस्टीट्यूशंस को एम्पावर करना है, उनकी कैपेसिटी असेस करनी है। तो ये लंबा एक रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ हैं जो हम लोगों ने करनी है एक, और वो हम कर सकते हैं उसको जब हम मिल के काम करें। तो गवर्नमेंट को साथ में प्राइवेट सेक्टर, साथ में डेवलपमेंट पार्टनर, सबको एक फोरम पे लेकर आना, डिस्कशंस करना, रिकमेंडेशंस के ऊपर बात करना और उसके बाद उसको आगे लेके चलना, ये मकसद था आज बहुत। देखिए कि उन्होंने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी, तो उन्होंने अपने मतलब लाइफ का बहुत एक कीमती हिस्सा जो है वो पीपल पार्टी के नाम किया। तो मैं कहती हूँ कि उनको बड़ा दिल से तस्लीम पेश करते हैं कि ऐसे लीडरान हमारी ज़िंदगी में है जिसकी वजह से उन्होंने पीपल पार्टी को ज़िंदा रखा हुआ। तो मैं कहती हूँ कि उनको सलूट पेश की। उनकी ज़िंदगी के बारे में हम इतना तो नहीं जानते, लेकिन जो हमारे सामने आए हैं उनकी बहुत सारी खिदमत है आवाम के लिए, और उनकी जो भी मतलब आने वाला वक्त तो हमें उनका गुजर गया, लेकिन जो अब के हालात हैं उन्होंने बहुत अच्छा लोगों के साथ तामन किया, गरीबों के साथ किया, पार्टी के साथ हेल्प की है, और उनकी ज़िंदगी एक यादगार रहेगी। उनके मरने के बाद भी उनका नाम जिंदा रहेगा और अच्छे लोगों का नाम हमेशा जिंदों में शुमार होगा। जी, मेरा नाम तारिक महमूद गौरी है, मैं इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हूँ ह्यूमन राइट्स पीपल्स पार्टी का। मेरे ख्याल में ये खिदमात, ये इस तरह की चीज़ें छोटे अल्फाज हैं, वो तो बहुत बड़े, इससे बहुत बड़े ऊपर की शख्सियात थी दोनों। उनकी पूरी ज़िंदगी स्ट्रगल से भारत थी, उन्होंने पूरी ज़िंदगी जद्दोजहद की, एक पॉलिटिकल वर्कर थे और एक ह्यूमन राइट्स डिफेंडर थे। महबूब अहमद खान साहब जो जिस तरह की फैक्ट फाइंडिंग करते थे, मैंने सुना है कि और देखा है, उनको करीब से भी देखा, मुझे ये इत्तेफाक उनके साथ थोड़ा सा ट्रेनिंग सेशन में उनको सुनने का और बात करने का। लेकिन जिस लेवल की वो फैक्ट फाइंडिंग मिशन किया करते थे, फैक्ट फाइंडिंग किया करते थे, उस तरह का दोबारा शायद HRCP को मुयसर ना आया इंसान। और इतने वो हम्बल थे, बहुत डाउन टू अर्थ थे, कभी लगता नहीं था कि आप जेनेटिक पर्सनैलिटी से बात करें। और यही नज़ीर ढोकी साहब का मामला है। ढोकी साहब की खिदमात पार्टी के लिए, और वो नस्ल दर नस्ल हैं, उनके वाले साहब भी पार्टी से एफिलिएटेड थे। इसी तरह से उन्होंने बहुत सारे लोगों को, मैं समझता हूँ नज़ीर ढोकी साहब की ये भी खसूसियत थी, क्योंकि मैं भी इस्लामाबाद का वासी हूँ। उन्होंने बहुत सारे लोगों को लीडर बनाया पार्टी में। बहुत जो मेरी तरह से या कुछ जूनियर लोग आते थे, उनको बहुत वो स्पेस दिलाते थे, उनके लिए काम करते थे, उनके लिए जद्दोजहद करते थे, और बहुत बड़ी शख्सियत थे और ख़ुद मिटे रहते थे, खुद बहुत हम्बल उनकी वो थी। और बाकी ज़ाहिर है जाना तो एक दिन सबने है, और पार्टी की खिदमात के लिए बहुत सारी हैं। पार्टी ने उनको पे बैक भी किया है इंशाल्लाह। और भी जो चीज़ें, जैसे हमारी सीनियर क़यादत ने फरमाया है, फतुल्ला बाबर साहब ने कहा है, चौधरी मंजूर साहब ने कहा है, आसिफ खान साहब ने आज का ख़ास तौर पे इवेंट रखा है। और मैं खान साहब के बारे में एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि देखें, उनके छोटे भाई रियल ब्रदर आमिर खान साहब की डेथ हुई लास्ट वीक मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में, और तदफीन कल हुई है मेलबर्न में। और कल वो अपने ख़ानदान को, क्योंकि सारे लोग इन्हीं से ताज़ियत के लिए आ रहे थे, फातह करने के लिए आ रहे थे, और लेकिन ये पार्टी के साथ कमिटमेंट और उनकी इतनी ज़्यादा वाबस्तगी है, पूरी जिनकी डेडिकेशन है, वो उनको छोड़ के यहाँ पे तशरीफ़ ले आए और आज का इवेंट उन्होंने कामयाब किया है। तो मैं समझता हूँ आसिफ खान साहब जैसे लोग भी हमारी पार्टी का एसेट हैं, और मैं समझता हूँ ग्रां कदर सियासा है, और हमारे लिए बहुत बड़ा फ़ख्र है। बहुत शुक्रिया। नज़ीर ढोकी साहब बहुत कीमती असासा थे पार्टी का,
बड़े बहादुर दिलेर ज़रूरतमंद ख़ानदानी तौर पे पीपल्स पार्टी के साथ मुंसलिक थे, दूसरी नस्ल से उन्होंने बेतहाशा कुर्बानियाँ दी और फिर इस मीडिया सेल को भी हमेशा जिंदा रखा। तो मैं समझता हूँ कि सारी पार्टी को उनके जाने पर बहुत दुख है।